नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे आगरा की खबर से, जहां अभिनेत्री जूही बब्बर द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक शायरा का मंचन किया जाएगा। आगे देखेंगे कैसे देवरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां एक बुजुर्ग किसान खुद को जीवित साबित करने के लिए 1.5 साल से अधिकारियों के दफ्तर के लगा रहा है चक्कर। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। स्पाइसी शुगर संस्था और अशोक ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा 9 दिसंबर को सूर सदन में अभिनेत्री जूही बब्बर द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक शायरा का मंचन किया जा रहा है। इस संदर्भ में मंगलवार को पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोक ग्रुप की निदेशक डॉक्टर रंजना बंसल और स्पाइसी शुगर के अध्यक्ष पूनम सचदेवा द्वारा नाटक की जानकारी दी गई। उनका कहना था कि अभिनेत्री जूही बब्बर द्वारा नाटक का मंचन कर नारी सशक्तिकरण को बल दिया जाएगा। उन्होंने अन्य कई जानकारियों से अवगत कराया। मैं डॉक्टर रंजना बंसल हूँ और हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक प्ले जिसका नाम है आपकी सैयारा। ये प्ले जूही बब्बर जी का प्ले है और ये 9 दिसंबर को फ्राइडे को सूर सदन में 7 बजे से शुरू होगा इसका मंचन और 1.5 घंटे तक रहेगा। और इस प्ले को स्पॉन्सर करा है या मेन आयोजन जिसने करा है वो स्पाइसी शुगर है। अशोक ऑटो सेल्स ने उनका सपोर्ट करा है। इंटरनेशनल स्कूल शारदा इंटरनेशनल स्कूल ने भी को सपोर्टर्स हैं। मैं पूनम सचदेवा स्पाइसी शुगर्स क्लब की फाउंडर हूँ और स्पाइसी शुगर्स इन एसोसिएशन विद आगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये प्ले आयोजित कर रहा है विद लव आपकी सैयारा, जो कि जूही बब्बर सोनी राज बब्बर जी की बेटी उनके द्वारा लिखित, डायरेक्टेड और एक्टेड है। उनका ये एक सोलो प्ले है, बहुत ही खूबसूरत, और इसमें कुछ सरप्राइजेस हैं जो हम अभी बता देंगे तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसमें कुछ बड़े बड़े एक्टर्स भी जुड़े हैं, वो किस रूप में आएंगे वो प्ले देखकर ही पता चलेगा। प्ले जो है एक वुमेन। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। देवरिया जनपद में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झंझोर कर रख दिया है। एक ऐसा मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव तालाब में फेंक दिया गया और बकायदा नोटिस चस्पा कर 30 लाख की फिरौती मांगी गई। आपको बता दें कि विगत 4 दिसंबर को देवरिया कोतवाली क्षेत्र के कसिया बाईपास रोड पर रहने वाले ईद मोहम्मद का पुत्र नसीम अंसारी, जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, घर के पीछे खेल रहा था। तभी उसका अपहरण उसके दूर के रिश्तेदार अजहरुद्दीन ने चॉकलेट खिलाने के बहाने कर लिया और उसे कुशीनगर जनपद के हाटा तहसील के पास पेट्रोल पंप के किनारे एक तालाब में फेंक दिया, जिससे मासूम नासिर की मौत हो गई। इधर परिवार के लोग जब नासिर को तलाश करते थक गए, तब कोतवाली में जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। घटना के बाद आरोपी ने बकायदा ईद मोहम्मद के घर के पास मजार के पास एक छोटी सी गुमटी पर नोटिस चस्पा किया कि तुम्हारे मोहल्ले के एक आदमी ने तुम्हारे बच्चे को उठाने के लिए 1 लाख रुपए दिया है। तुम 10 दिसंबर को कुशीनगर जनपद के मदराहत चौराहे के पास एयरपोर्ट की फील्ड में 30 लाख रुपए लेकर आना, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी दुकान पर आ जाएगा। सुबह नोटिस पढ़ते हैं ईद मोहम्मद के घर कोहराम मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने जांच शुरू की तो नोटिस चस्पा करने वाले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये 10 बजे हमारा ये आया है, हमने लड़का के बुलाया है, नासिर आइए आया है नासिर, ये लड़का आया है, इसको बैठा के गाड़ी पर लेके गया है और ये सूचना मिला है यही लेके गया है। हम ये लोग उनका घर गए, पता किया, बरामद इसको पकड़ने के बाद इसका पूरा पसीना छूटने लगा। मस्जिद पे कोई सूचना लगाया गया था? हाँ, मस्जिद पर मजार पर लिखा था इधर भाई 30 लाख रुपया देंगे तो आपका बच्चा का मजार पर पहुंचाया जाएगा। फिर क्या हुआ?
इसका बाद खोजैया चालू हुआ, इसका मोटरसाइकिल पकड़ाया, पीछे का नंबर जिसको कैमरा में आया था उसको मिलाया गया तो पलटीना था, पलटीना घर पर पकड़ाई है। पकड़ के बाद पुलिस गई है, इसको पकड़ के कोतवाली ले गए। अभी आपका बच्चा आपको मिला कि नहीं? अभी हमारा बच्चा मिला नहीं, कोई सूचना मिला नहीं। हमको बच्चे को चाहिए, हमको मौत की सूचना आपको मिली? मौत की सूचना अभी मिला नहीं। हमारा लड़का के तब देखेंगे, संपर्क किए कि नहीं? अभी नहीं। हमारा लड़का देख लेंगे तभी। क्या नाम है आपका? नासिर नाम है, मोहम्मद नासिर। लड़के का नाम? लड़के क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। आपका नाम पता था? हमारा नाम है ईद मोहम्मद। बच्चा पढ़ता था आपका? पता था, किस क्लास में? ये अंजुमन इस्लामिया में पता था, 1 में। ये जनपद देवरिया में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लगभग 7-8 वर्षीय बच्चे को पहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लेने और फिर एक तालाब में फेंक कर उसकी हत्या कर देने का मामला सामने आया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो जो परिवार का ही रिश्तेदार है, उसे कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर जो डेड बॉडी है उसको भी बरामद कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर देहात से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बुजुर्ग किसान को अधिकारियों ने कागजों पर मृत घोषित कर दिया है। अब वह किसान खुद को जीवित साबित करने के लिए 1.5 साल से अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहा है। बुजुर्ग किसान खुद को जीवित साबित करने के लिए तहसील के अधिकारियों से लेकर डीएम से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब बुजुर्ग किसान ने कानपुर के मंडलायुक्त तो डॉक्टर राजशेखर को प्रार्थना पत्र देकर खुद को जीवित करने के लिए गुहार लगाई है। दादा क्या नाम है? राम अवतार द्विवेदी। अच्छा, क्या समस्या हो गई, आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं? भाई वृद्धा पेंशन सम्मान निधि दोनों 2.5 साल से रखी। अच्छा अच्छा, कारण पता किया आपने किस वजह से? किस वजह से? हमको मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, मृत घोषित कर दिया कागजों पे? कागजों में। अच्छा अच्छा, तो कैसे जानकारी हुई थी आपको? वो जानकारी ऐसी भाई कि भाई पड़ोसी एक जोरापुर को लड़का वहीं बैठता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ पेंशन बनती है। हाँ हाँ, उससे हम मैंने जाके डोरापुर तो उससे कहा कि यार लड़का लाला भाई खाना भी दोनों रुकी हैं, जानकारी करे हाँ बताओ। तो उन्हें बताया कि मामा मैं तो घोषित हूँ। हाँ, तब जानकारी भाई। अरे हाँ, तो कब से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे, कुछ कार्रवाई हुई है अभी? कार्रवाई तो चक्कर ही लगावत रहे। कार्रवाई तो भाई किस किस अधिकारी के पास गए थे आप? डीएम साहब के पास गए, वहाँ एप्लीकेशन लगाई, बड़े कमिश्नर छोटे सब हर जगह लगाई। अच्छा, हर जगह लगाई। कब से मामला चल रहा है, ये कितने साल हो गए? ये हो गए 2-2.5 साल। तो 2.5 साल का मामला है। अभी कोई कुछ हुआ नहीं है? कोई कुछ नहीं हुआ। कागजों में आप मृत हैं अभी? किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? किसी योजना का लाभ नहीं मिल जी, 17 बुजुर्ग गांव में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है। आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ से भी शिकायतें आई है कि एक जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से पेंशन इत्यादि कोई भी सरकारी योजनाओं से नहीं मिल पा रही है। तो 17 बुजुर्ग ग्राम पंचायत के इस गंभीर मामले का संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने एक जांच समिति गठित की है, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी की संयुक्त टीम बनाई है और उनसे 3 दिवस में रिपोर्ट मांगी है। और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसको सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी के कोटपा थाना क्षेत्र के NH 27 स्थित दीपक मन के समीप बिजली की तार की चपेट में आने से घायल ट्रक के उपचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के शव को लेकर ट्रक का चालक कोटपा थाना पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तरफ से अब तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट।
ग्राम पंचायत हरपुरा मीडिया की महिलाओं द्वारा टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया है कि ग्राम में दबंगों द्वारा अवैध रूप से उत्तर प्रदेश की शराब बेची जा रही है एवं जुए का खेल कई जगह खिलाया जा रहा है, जिससे ग्राम के पुरुष वर्ग में सम्मिलित होते जा रहे हैं और गाँव का माहौल खराब हो रहा है। ग्राम में बाहर के लोग आकर गाली गलौज करते हैं, इससे महिलाओं में काफी डर बना हुआ है, जिसके चलते आज ग्राम की महिलाओं ने एकत्रित होकर टीकमगढ़ कलेक्टर, टीकमगढ़ एसपी और आबकारी विभाग से गुहार लगाई है। उनके ग्राम में चल रहे अवैध शराब के धंधे को और जुए के खेल को बंद कराया जाए। इस दौरान एक महिला का सर में चोट नजर आई। वहीं महिला द्वारा बताया गया कि शराबखोरी के कारण उसके साथ मारपीट हुई है। महिलाओं ने ग्राम को शराब और जुए से मुक्त करने की मांग की है। सर बताएं, आज जो हरपुरा मड़िया से कुछ महिलाएं आई थी और एक उन्होंने आवेदन भी आपको दिया है, क्या पूरा मामला क्या है? ये हरपुरा मड़िया है, चौकी खिरिया के पास। वहाँ पर महिलाओं काफ़ी इकट्ठी होकर आई थी और उनको शिकायत है वहाँ पे कि जो उनके पति हैं या उनके बच्चे हैं गांव में शराब पी के घर के सामान बेच रहे हैं। मतलब दारू शराब को लेकर बिकने और पीने को लेकर काफ़ी उनको समस्या है। उस संबंध का आवेदन दिया हुआ है कि गांव में शराब को विक्रय से और पीने दोनों से रोका जाए। उस संबंध में बस कार्रवाई करेंगे। क्या समस्त गाँव की महिलाएँ आई थी या कुछ और भी? नहीं, गांव की लगभग 20 के आसपास महिलाएं रही होंगी जिन्होंने अपनी समस्या बताई कि उनके पति दारू के लिए घर का सामान बेच रहे हैं या घर की ज़मीन और रजिस्ट्री करा दे रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है। ये समस्या है। तो मेन समस्या यही है कि शराब पी के वो ज़्यादा घर वालों को परेशान कर रहे हैं। इसके संबंध में हरपुरा मड़िया जाएंगे, देखते हैं क्या है कहानी वहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी आप हरपुरा पंचायत की तरफ महिला आई हैं शराब को लेकर, क्या मामला है? जी सर, सत्य गाँव में घर का मतलब 2-3 जगह दारू बिक रही है, महिला परेशान है, बाल बच्चे परेशान है, महिला मना हर तरह से परेशान है। गाँव में मैंने घर में नाच पानी है, वो अवैध जबरदस्ती मारपीट कर भैंस बांटते हैं, दारू पीते हैं, तो महिलाओं की मारपीट करती है। जुआ वगैरह भी चलता है। गाँव में मतलब बाहर के लोग मना लगी हुई है, खेतों पर गाँव से आते हैं, शराब कहाँ से आती है? शराब तो बात याद होगी, चाहे ठेका वाले देते हैं, चाहे जो से आती है या कोई महिला मतलब यूपी की शराब आती है। हाँ, यूपी आपके पास लगा हुआ है? बिल्कुल लगा, बोटा से है। कौन थाना लगता है? हमारा थाना तो लगता है, चौकी लगती थी ना, थाना खुद क्वालिटी की। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई आप? क्या समस्या आ रही है आपके गाँव में? हमारे गांव में दारू से परेशानी हो चुका है। कौन करवाता है ये बिक रही 3 जगह, बांग्ला बेच रहा लगी। तो क्या समस्या आ रही है आपके गाँव में? हमारा पिछली कर रहा है, मकान बेचा है, दहेजी बेच रहा है, जमीन जगह कुछ नहीं बच रही है। शराब कहाँ से आ रही है? शराब उत्तर प्रदेश से आ रही और इसे से आ रही। जुआ भी खिलाया? जुआ खेल रहा। शिकायत कहाँ का दिया आपने? शिकायत हमारा पहली रात गया, परेशान होगा, कुछ नहीं बचे, दहेजी में घर मकान बेच गए। मारपीट वगैरह होती है? बहुत मारपीट के जगह मुँह पट्टी बांध। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र में मारपीट में युवक की मौत के बाद रोड जाम किया गया। वहीं परिजनों द्वारा मांग की गई कि मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाए तथा अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मौके पर कई थानों की फोर्स सीओ सिटी आजमगढ़ व सीओ सदर आजमगढ़ तथा एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचकर परिजनों को लिखित आश्वासन दिया कि आपकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी तथा अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। जिसके बाद आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के निर्देश पर चतरा नगर परिषद की टीम ने नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ पूरी तरह से अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान जहां व्यापारियों और उपभोक्ताओं को इसके लिए जागरूक किया गया, वहीं दुकानदारों द्वारा डंप किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक के सामग्री की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कई दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक निर्मित कई सामान जब्त कर लिए गए। गौरतलब है कि उक्त मामले में जिला प्रशासन द्वारा कई बार उद्यमियों तथा दुकानदारों के साथ बैठक कर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन व उपयोग न किए जाने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस क्रम में चतरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा व उनकी टीम द्वारा नगर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान कई दुकानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग होते हुए पाया गया। आपको जैसा कि जानकारी होगा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक टोटली बैन किए गए। लगातार हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया है, माइकिंग करवाया है और मार्केट में घूम करके या हमारी जो गाड़ियां चलती है उसमें लगातार माइकिंग करके हम लोगों ने प्रचारित किया है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किए गए हैं, अतः ये यूज में नहीं लाने हैं, पत्तल डोंगा वगैरह इसके जगह पर उपयोग करने हैं। हम लोग को जानकारी मिली विश्वास सूत्रों से कि एक जगह स्टॉक किया गया है। आज हमारी टीम ने छापामारी की है और लगभग 60 से 70 केजी के आसपास प्लास्टिक थर्मोकोल वो पकड़े गए हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहेंगे कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, तो बैन है, इसको यूज नहीं करने हैं। वैकल्पिक व्यवस्था आपको करने, आप झोला लेकर के निकलें, आप पत्तल का प्रयोग करें, आप पेपर का ठोला का यूज करें और उसकी आपूर्ति के लिए भी हम लोगों ने SHG वगैरह को ट्रेनिंग दे रखा है, वो लोग बना भी रही है, सप्लाई भी कर रही है, लोग इसका उपयोग करें। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं तहसील सोनकच्छ की, जहां के पीपल रावा प्रेरणा प्रोत्साहन समिति मध्य प्रदेश के तत्वाधान में संविधान निर्माता बौद्धित्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस सिंदल कृषि फार्म पर 6 दिसंबर मंगलवार प्रातः 11 बजे राजा बली समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर शीतल चौहान के मुख्य आतिथ्य में मनाया। विशेष अतिथि भीमराव बौद्ध वरिष्ठ समाज सेवी इंदौर थे। सबसे पहले अतिथियों द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व तथागत गौतम बुद्ध के छायाचित्र के सामने दीप जलाकर व फूल माला चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का पुष्प माला व साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि भीमराव बौद्ध ने कहा कि बाबा साहब ने जो हमें विचारों की विरासत दी है उसे हम संभाल कर रखें और आगे बढ़ाएं, तो ही श्रद्धांजलि मनाना, महापरिनिर्वाण दिवस मनाना सार्थक होगा। आज हम बाबा साहब की 66वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और यहाँ पीपलरावा में शंकर सिंदल के फार्म हाउस पर हम लोग इंदौर से भीमराव राम टेके जी अम्बेडकर जी और मैं शीतल चौहान, हम लोग इंदौर से आके बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ आए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उस समय बाबा साहब की मृत्यु के समय 6 लाख लोग बाबा साहब की मृत्यु हुई थी जब इकट्ठा हुए थे। और उसी समय कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई थी तो 14 व्यक्ति सिर्फ आए थे। तो उन 14 व्यक्तियों ने जो प्रचार किया था वो पूरे दुनिया में उनका प्रचार हुआ। लेकिन जब बाबा साहब की मृत्यु में 6 लाख लोग आए, वो सिर्फ बाबा साहब को भगवान मानकर सिर्फ अगरबत्ती और पूजा पाठ करने लगे। तो हमारे लोग अगर 6 लाख व्यक्ति पूरे देश में प्रचार करते तो आज हमारा धम्म का जो बुद्ध का और बाबा साहब का जो प्रचार है वो पूरी दुनिया में फैल जाता। लेकिन कार्ल मार्क्स ने के जो 14 व्यक्ति है उन्होंने पूरी दुनिया में इस चीज को फैला दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ जितने हमारे ये लोग 8-10 या 10-20 जितने भी लोग बैठे हैं वो अगर इस तरह से प्रचार करेंगे तो हमारा धम्म का प्रचार बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा और हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएंगे। आपका नाम? डॉक्टर शीतल चौहान, संपादक राजा बली समाज। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फेनहारा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस समारोह का आयोजन किया। प्रखंड मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा आयोजित किया गया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र तिवारी व लोजपा रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश कुमार की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के तैल चित्र पर अंचलाधिकारी विजेंद्र सिंह ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व प्रधान के आकस्मिक निधन पर पार्टी के पदाधिकारियों ने एक शोक सभा का आयोजन कर पट्टी नगर स्थित ब्लॉक सभागार में किया। एक सप्ताह पूर्व जिला कार्य समिति सदस्य तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया था। पट्टी ब्लॉक सभागार में मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह पप्पू सिंह की अगुवाई में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख पट्टी हैं, अभी आपके द्वारा ब्लॉक परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, क्या कुछ आयोजन था, क्या कुछ कार्यक्रम था यहाँ पर? आज
स्वर्गीय देवेंद्र प्रताप सिंह के शोक सभा के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे विकासखंड पट्टी के प्रांगण में। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदस्य कार्यकारिणी सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह थे और नवगठित नगर पंचायत ढकवा के संयोजक थे और पूर्व में ये मंडल अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं, पंचायत सदस्य रह चुके हैं, ये प्रधान संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। ऐसे मनीषी कार्यकर्ताओं का हम लोगों ने आज 30 नवंबर को हमको दुनिया में छोड़ के चले गए। आज हम लोगों ने शोक सभा में हम लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए एकत्रित हुए, शोक सभा किए। भगवान उनको अपने चरणों में लें, उनको शांति प्रदान करें। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।